নাটক ম্যাকোম্যান দ্য পাওয়ার প্লে। तमसो मा
दीर्घमायो मृत्युर्मा अमृतं गमायो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रमंडली को नटमन की तरफ से हार्दिक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरे साथी गुणी कलाकारों को मेरा हार्दिक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। আমি আছি एक स्टोरी टेलर। हाँ कहानी सुनाती हूँ, गोल्पो बोली गोल्पो। बिल्कुल यही है हमार रोजी रोटी। अनपढ़ हूँ, लिखा पोड़ा कुछ सीखलाम ना, लेकिन कहानी तो हमारी रग रग में है ना। है ना। अरे रोकते आछे रोकते। वो बचपन में जो को नींद ना आसतो तो दादा दादी नाना नानी कहानी सुनातो ना। हाँ अरे हम ही अपनी सोबाई सुने छे। बिल्कुल वो से सब कहानी कुछ कुछ याद थे गेलो, दिमाग में एकदम सेट होई। अच्छा ऐसा एक स्टोरी आज हमें अपनादेर सुनाबो। सुनाओ। तो शुरू करे कहानी। हाँ शुरू करो शुरू करो। हे साना ना 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 ना। एक था रज्जा। ले लो भैया फिर रज्जा की कहानी। हाँ। अरे घिसी पिटी पुरानी, कई नुआई तो बताओ, सकल का दिल तो बहलाओ। बहलाओ बहलाओ। अच्छा तो मेहरबान अपनारा ही बोलून सुन बेन्ना रज्जार गोप्पो। अरे नहीं भैया नहीं। अरे रज्जा किंग नवाब बादशाह सुल्तान आलम पन्हा, कितने सारे नाम से पुकारा जाता है। वो तो सो तो नाम। अरे इस दुनिया में वाह भैया वाह 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 वाह। अरे इस दुनिया में कोई भी कहानी नहीं बनती, कहानी नहीं बनती। अरे कहानी नहीं बनती रज्जा के सिवा। बिल्कुल बिल्कुल। इस दुनिया में कोई भी कहानी नहीं बनती रज्जा के सिवा। अरे हाँ हम गरीबों की कोई कहानी नहीं होती। समझे ना। समझा। इस दुनिया में जितनी भी कहानी बनती है सब रज्जा लोगों की बनती है, गरीबों की कोई कहानी नहीं बनती। अगर मैं कहूं कि एक था गरीब आदमी, भूखा पेट नंगा बदन, गांव में खुजली की भालो लागतो। अरे नहीं 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 लागतो ना तो नहीं। चलिए उसके साथ थोड़ा और जोड़ देते हैं कि वही गरीब आदमी सारा दिन सूये सूये भावे। के भावे क्या? अरे भावे कि अगर मुझे मिल जाए अच्छा अच्छा खाना, ढेर सारा रुपया तो कितना बढ़िया हो। এবার একটু একটু ভালো লাগছে তো? बिल्कुल। কেন বলেন তো? क्यों क्यों? क्योंकि अच्छा खाना मतलब मोगलाई खाना, रज्जा बक्सर खाना, और रुपया मतलब
सिंदूक पिटारा भर भर के हीरे मोती मुक्तो जोहरत और ढेर सारा रुपया पैसा, यानी कि नौवा बत्सर संपत्ति। तो देवियों और सज्जनों, आ गए ना फिर से वही रज्जा की कहानी। हाँ। एक गरीब इंसान जो मरने वाला होता है वो भी सोचता है कि अगर मुझे मिल जाए रज्जर खाना, रज्जर संपद, तो कितना बढ़िया होता, मैं जिंदा रहता। क्योंकि रज्जा मतलब क्षमता, यानी कि पावर। मैं, आप, हम सब सोचते हैं कि अगर हमें पावर मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अरे भैया, हाँ, ये पावर पावर क्या है रे? पावर 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 क्या है? ये पावर 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 क्या है? ये पावर पावर। जब कोई किसान खुदकुशी करे तब कहता है पावर 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 ये पावर पावर ये है, ये पावर पावर। कोई मजदूर भूखा मरे तब कहता है पावर 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 पावर, ये पावर पावर ये है, ये पावर पावर। जब आम आदमी डर डर के जिए, डर डर के मरे, फिर भी मुंह ना खोले, अपनी मुंह ना खोले, तब दिल कहता है पावर 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 पावर, ये पावर पावर ये पावर पावर। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कहानी नहीं बनती रज्जा के सिवा। अगर किधर भी कोई गोरी मोड़े गेलो तो क्या, लेकिन अगर रज्जर हाथी मोड़े गेलो कि रज्जर घोड़ा मोड़े गेलो तो बोले गेलो स्टोरी। तो बोलो जय जय सियावर रामचंद्र की जय। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बोलो जय जय सियावर रामचंद्र की जय। तो अब शुरू करें रज्जा की कहानी। शुरू करो। एक था रज्जा। अच्छा, कैसन रज्जा? कैसन? बहुत बड़ा रज्जा, इतना बड़ा रज्जा, इतना बड़ा था रज्जो कि सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उनकी राजकोठी से कोई तेजी अरबी घोड़े पे निकले। तो शाम ढलने तक जहां पहुंच गए वहां तक होलो राज्य सीमाना। अच्छा। इतना बड़ा राज्यो, लेकिन
जितना बड़ा राज्य उतना तार समस्या हाउ রাজা এখন বুড়া হয়েছেন अच्छा তো ইদিকে कोई विद्रोह करे तो उदिके कोई अपना लिसान उड़ाए हाउ ऐसा क्या चल सकता है नहीं नहीं ना नहीं नहीं তো রাজা এখন কি করেন কি করেন আরে কি আর করবেন सेना पाठान थोड़े इधर थोड़े उधर टिप टप है टिप टप है टिप टप थोड़े पिसावर रज्जर सेना टिप टप है टिप टप थोड़े पिसावर रज्जर सेना टिप टप जोश में आके धूल उड़ा के तलवार घुमा के अपनी निशान उड़ा के टिप टप घोड़े पे सवार राजा सेना टिप टप तो की होलो घमासान लड़ाई होलो और दुश्मनेर सिर माटीते गोड़ागोड़ी खेलो सिपाही लोग अपने तलवार के टिप में दुश्मनेर सिर लोट के अपन अपन घोड़े फिरे गेलो अच्छा सब एकदम ठंडा हो गेलो लेकिन कौन किया ये सब कौन किया अरे के करलो के করলো सेनापति करलो सिपाही सालार करलो लेकिन कौन है वो सेनापति कौन है अरे क्या है उसका नाम क्या है नाम उसका नाम है मैकबेथ यानी कि हमारी प्यारी मैकोमैन वो है मैकोमैन ओए होए सलमान का फैन तो बोलो मैकोमैन सलमान का फैन जो ले लिया पंगा उसके उड़ गई चैन वो है मैकोमैन सलमान का फैन जो ले लिया पंगा उसके उड़ गए चैन जिसने भी पंगा लेने की कोशिश की उसका चैन उड़ा देता था मैकोमैन रज्जा का प्यारा दुल्हारा बहुत बड़ा वीर उम्दा तलवारबाज और दिल में अपने देश के लिए अपने रज्जा के लिए प्यार इज्जत देश प्रेमी था मैकोमैन देश प्रेमी बिल्कुल बिल्कुल देश प्रेमी था मैकोमैन क्या सचमुच छोड़िए जनाब ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हम गरीब अनपढ़ आदमी क्या जाने जो जैसे भी जिए अपने नसीब में जिए नसीब अरे नसीब बोले तो कोपाल कोपाल अच्छा नहीं तो सोचिए इतना बड़ा वीर लेकिन इतना ढूंढे गए लोग क्यों क्यों एक रोज होलो की पोदारे रज्जा के पराजित कोने को अपने घर को लौट रहे थे साथ में थे उनके जिगरी यार बेंको अचानक बीच रास्ते में डायन उनके रास्ता रोके डायन अरे डायन डायन वही जो दोजख में रहती है अच्छा जिनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल और ऐसा लंबा लंबा दांत वो तीन डायन अचानक बीच रास्ते में आसमान से ऐसे टपक पड़े और सलाम बजा के बोले जय हो ग्लमिस्टर रज्जा मैकबेथ की जय हो जय हो जय हो जय हो कौदर की नई अधिपति मैकबेथ की जय हो जय हो जय हो जय हो स्कॉटलैंड के भविष्य सम्राट मैकबेथ की जय हो Pierre is Paul. Paul is Pierre. Pierre is Paul. Paul is Pierre. Pierre is Paul. Paul is Pierre. हो क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ ये कैसे संभव हो सकता है कौदर की रद्दा तो अब तक जीवित है फिर मैं कैसे
कैसे बन सकता हूँ कौदर की अधिपति? अरे सुनो, Fear is foul. कहाँ गए तुम तीनों? Fear is अरे कुछ foul. तो बताते जाओ। Fear अरे is स्कॉटलैंड के foul. सम्राट डनकन तो अब तक जीवित है, फिर मैं कैसे बन सकता हूँ स्कॉटलैंड के सम्राट? सुनो, सु, सु, कोई जवाब नहीं। वो 3 डायन चले गए थे और चारों तरफ कोहरा छे। बहुत डर गया मैं और डर डर के पूछा अपने यार बेंको से, अरे बेंको, सुना तुमने क्या कहा वो 3 डायनों ने? हाँ सुना मैंने, जो तुमने सुना। तुम बनोगे स्कॉटलैंड के भविष्य सम्राट। लेकिन मेरे यार, ये क्या सचमुच कोई अच्छी खबर है या फिर 3 डायन हमें ले जाएंगे उस दोजख के अंधेरे में? এটা কি সত্যি কোনো ভালো খবর আছে নাকি वो 3 ডায়ন আমাদের নিয়ে যাবে ওই নরকের আঁধারেতে? मुझे बेंको बहुत डर गया। किसका डर? लालच का डर, लुभेर भय। किसके लालच? क्षमता पाने की लालच, पावर की लालच। इतने दिन अपने मन में जो आशाएं दबा के रखा था, उसे उकसा कर गया वो 3 डायन। उसके मन में आशा आकांक्षा के फूल खिलने लगे, लड्डू फूटने लगे। तो देवियों और सज्जनों, आ गए ना फिर से वही सेम स्टोरी। एक गरीब इंसान भूखा पेट लिए जो मरने वाला होता है, वो भी सोचता है, अरे इतने दिन मन में थी जो, अरे इतने दिन मन में थी जो दबी हुई बात, डायनों ने रख दी उन दुखती रग पे हाथ। हुई माँ, अरे इतने दिन मन में थी जो दबी हुई बात, डायनों ने रख दी उन दुखती रग पे हाथ। जाया मैं को कैसे होगा ये सच, जाने उनके मन में राजा बनने की लालच। गया मैं को कैसे होगा ये सच, जागी उनकी मन में राजा बनने की लालच। थका हुआ मेको अपने घर को लौट रहे हैं तो देखे कि रास्ते में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जय हो ग्लेमिसर राजा मैकबेथ की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो कौदर की नई अधिपति मैकबेथ की, जय हो, जय हो, जय हो। एक सिपाही को देखे तो पूछे मेको, अरे बबुआ सुन तो। बोलिए। ही सामने आके ऐसे सलाम बुझा के खड़े हो गए। मेको पूछे, अरे बबुआ ये लोग क्या बोल रहे हैं रे? तो वो सिपाही फिर से सलाम बजाए और बोले कि सम्राट डनकन ने अभी अभी सूचित किया है कि अभी से उनका बड़ा बेटा बनेंगे स्कॉटलैंड के युवराज और आप अभी से बनोगे कौदर की नई अधिपति। जय हो महाराज की, जय हो। अब तुरंत अपने घर जाओ क्योंकि सम्राट डनकन तुम्हार घरे जाच्छेन। पूरा छुटाई मेको हो रहा है, हो रहा है।
अधिपति, स्कॉटलैंड के सम्राट बनना। जैसे आज मैं बन गया हूँ कौदर के अधिपति, वैसे एक रोज मैं बन जाऊंगा स्कॉटलैंड के सम्राट। धीरे बोल मेरे को, अरे कोई सुने लेवे तो की होवे। अरे मैं इतनी टेंशन में क्यों हो मेरे यार? अरे कोई ना सुनवे तुम्हार मन की बातें, तुम्हार मोनेर को था क्यों सुनते पावे ना। देवी और सज्जनों, आप लोग ही सोचिए, अरे क्यों सुनबे, क्यों सुनबे? क्या आप लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास है कि इस दुनिया में भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, दायन ऐसी चीजें होती है? अरे नहीं 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 ना। नहीं। तो फिर ये 3 दायन कहां से आ गए? कहां से? अरे आप लोग थोड़ा सोचिए। आप ही बताइए। अरे ये 3 दायन और कोई नहीं, अपने मेको की ही खुद की सोच है। वो हर वक्त अपने दिमाग में सोचता रहता है कि एक रोज मैं बनूंगा स्कॉटलैंड के सम्राट। अरे रज्जा का लड़का ही क्यों बने रज्जा, मैं क्यों नहीं? मैं क्या किसी से कम हूं? उसकी यही सोच, उसके खुद को उसके खुद के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ा छुटाए मेरे को। कहां पहुंचे अपना घर। दौड़े आसे उनकी बीबी लेडी मैकबेथ। होय 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 होय, ये सुखिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जितना कफन जो तुझ में है कहीं नहीं। ओ सनम ओ सनम ओ सनम तेरे पाया दो जहां, ओ सनम मैं तेरे पा गया दो जहां। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, मेरी तहरा जुबी तुझे मालूम नहीं, और मैं जवान तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जान, मेरी जहान हो तुम। आओ महाराज, जय हो कौदर की नई अधिपति की जय हो। अभी तुम बनोगे स्कॉटलैंड के सम्राट। धीरे बोलो, सम्राट डंकन अभी आने वाले हैं। वो सुने लेवे तो एकदम गजब हो जावे। अरे ये तो और भी अच्छी खबर है। মানে এটা তো আরো ভালো খবর আছে। यानी कि आज रात को ही हमें काम तमाम करना पड़ेगा। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे ऐसी बात बोलना तो क्या, दिमाग में सोचना भी बुरी बात आछे। बोले मेरे को इतनी सी बात से डर गए? हाँ, इतनी सी बात से? और तुम बनोगे स्कॉटलैंड के भविष्य सम्राट। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आई। अरे चुप क्यों हो, बताओ। ऐसे छे ना? अरे हमार थे के बेसी तुम्हारे के चीने। तुम हर वक्त अपने दिमाग में सोचते रहते हो कि एक रोज तुम बनोगे स्कॉटलैंड के सम्राट।
लेकिन जब असली काम हासिल करने की बारी आई तो डरपोक की तरह पीछे भाग जाते हो। थू तुम क्या सचमुच एक काम करवार को था भागछो? पूछे मेरे को। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं और इस दुनिया में सभी अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी उन्नति। तबे हम ही कहना चाहबो ना हमार उन्नति, और हमारी इस उन्नति की राह में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं। और अगर किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे तिनके की तरह फूंक से उड़ा, फोड़ फुटोड़ मत उड़ाए दे। मेरे कोख से जन्मे जो बच्चा वो भी अगर रुकावट डाले तो उसका सर चट्टानों में पछाड़ पछाड़ के उसे मौत दिखा दे। मेरे स्तन से निकलेगी जहर भरा दूध। ऐसी होती है उच्चाशा, उच्चाशा, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। हम गरीब पर आदमी धन हिले मन हिले तेरा दिल का गया करार है। कैसे बने तू इस देश का रजा, मिक्कू की कान के पास मुंह लेके हीरे से बोली लेटी जी, मिक्कू तुम ऐसे मुंह बनाए रख भी ना, सम्राट डनकन आप ही आने वाले हैं। मेरी प्लान माफिक चलो, हम ही सब बंदोबस्त करे देवो। क्या करने की सोच रही हो तुम? पूछे मिक्कू। ऐसी काम करूंगी ऐसी काम करूंगी कि आज की रात ही सम्राट डनकन की आखिरी रात हो। अच्छा, धीरे से और फिर अपने कोख से निकाली खंजर और बोली, आज मैं सबके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाऊंगी ताकि ये लोग पेट भर भर के खाना खाएं। और बाबूजी के बोली कि थोड़ा भंग निकाल के रख दे, भंग, और उसके साथ मिला देंगे जड़ी बूटी का वो पी के ये सब नशे के मारे गहरी नींद में सो जाए। और फिर तुम ये खंजर लेके चाची के कलेजे पर घुसेड़ देना। ऐसे खेल खत्म।
बहके तेरा मन ना बहके रे बहके आज की रात को दिल ना चमके है दिल ना चमके ना थमके आज की रात को तेरा मन ना बहके रे बहके आज की रात को दिल ना चमके ना थमके आज की रात को जैसे क्या होगा कोई ना जाने आज की रात को जैसे क्या होगा न जाने आज की रात को दिल ना चमके ना थमके आज की रात को खंजर झलके हाय झलके खंजर झलके हाय झलके ये झलके हाय झलके लहू की प्यास को इसको रोको न टोको टोको न रोको रोको न टोको इसको रोको न टोको टोको न रोको रोको न टोको आज की रात को तेरा मन ना बहके रे बहके आज की रात को ना थमके ना थमके आज की रात को डरा हुआ मेघको गंभीर सोच में पड़ गया दौड़े जाए और लिया से अपना आईना गौर से देखे अपना मुंह नहीं तब ठीक ठाक ही तो है फिर पूछे अपने आईना से आईना आईना मेरी प्यारी आईना सच क्या है दिखाओ मेरे को क्या ऐसा ही हूं मैं तो आईना में दिखा जाए कि वो तीन डायन দুজন হাতে করে নিয়ে এসেছে সম্রাট ডানকানের সিংহাসন मेरे को धरते जाए लेकिन पारे ना फिर देखिए कि तीसरा जोन हाथे করে নিয়ে এসেছে सम्राट डानकाনের सरताज मेरे को फिर से धरते जाए लेकिन फिर से निराश फिर देखिए बहुत बड़ा सांप मेरे को भय पे अपना आईना फेंके दे वो क्या वो सांप आईना में से अपना फन निकाले वो मेरे को देखे तो वो सांप का मुंह बिल्कुल लेडी मैकबेथ के मुंह जैसा सोच में पड़ गया ये कैसे संभव हो सकता देखती उन तीनों डायनों के साथ वो भी सांप की भेष कैसे आ सकती वो आ सकती है जरूर आ सकती है क्यों नहीं आ सकती क्योंकि लेडी मैकबेथ और कोई नहीं तुम्हारी सोच की ही और एक रूप है तुम्हारी भावना की नारी स्वभाव वो अपने उच्चाशा के लिए तुम्हें उकसाएगी लेकिन खुद अपने हाथों से वो काम कभी नहीं करेगी वो सब काम तुम्हारे कोटे तुम कुछ नहीं हो मैको कुछ भी नहीं सिर्फ एक जरिया हो एक मोहरा हो अपने दिमाग की अब तुम्हें आंखें मूंदे थाको और नहीं थाको तुम्हारी सोच तुम्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे
वही खंजर निकाल लो और फेंके दिलो मैक्कोर्दी के। मैक्को कूदेंगे, लेकिन पालो ना। मैक्को फिर से कूदे, लेकिन फिर से नहीं रहा। फिर से कूदे, फिर से कूदे, फिर से कूदे। सन पूरी मैक्को पूछे गेलो कमरे के बाहर साहब के मारे सोया हुआ है सम्राट डनकन। अरे वो खंजर तो कमरे के अंदर घुस गए और अंदर से जैसे बुला रही है, आओ मेरी जान, अंदर आ जाओ। हाँ, कर दो अपने काम तमाम और पुणे जाओ स्कॉटलैंड सम्राट। आओ मेरी जान, मैक्को कुछ भी ना सोचे, जोर से कूदे और पकड़े उस खंजर को। और फिर दिया सम्राट डनकन के कलेजे पर। तेज से निकली खून की धारा भिगो दिया मैक्को। खून से लथपथ मैक्को कमरे से बाहर आए तो देखे कि डनकन के तो अंगरक्षक अभी तक वहीं पे खड़ा है और सोया हुआ है गहरी नींद के मारे। मैक्को अपने खून से लथपथ हाथ उन दोनों के इस पे अच्छे से पहुंच दिए और एक के हाथ में पकड़ा दी वो खंजर। फिर सुने बाहर कोई रो रहा है। बाहर आए तो देखे कि वो सांप रो रही है। पिताजी, लड़की मैकबेथ रो रही है। पिताजी, चारों तरफ से आवाजें आई। Here is Paul. Paul is here. Here is Paul. Paul is here. इस काला कौवा डाके भेड़िया चिल्लाए, आओ। फिर बादल बिजली गरजे, छन उसी झलक में दिखा गेलो कि वो तीन डायन दाঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আর হাতে করে নিয়ে এসেছে সম্রাট ডনকানের সর্দার। उड़िए दिलो मैक्को के सर पर और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, जय हो स्कॉटलैंड के सम्राट मैकबेथ की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। भागे मैक्को, जोर से भागे, भाग मैक्को भाग, भाग मैक्को भाग, अब भागना ही तेरा नसीब है। पहुंचे अपने कमरे में, खून से लथपथ कपड़े उतारे, उस पे मिट्टी का तेल डाले और
आग लगा दी। और फिर जाके अच्छे से नहाए। नई पोशाक ओढ़े और जाकर सो गए अपने बिस्तर पे। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा। लेकिन फिर भी नींद ना आती, जोर से आंखें मूंदे थे। तो देवियों और सज्जनों, आज से एक बात तो तय हो गई कि मैक्को की आंखों की नींद उड़ गई। अब वो कभी भी ना सो सकेगा, कभी भी नहीं, न दिन में और न रात को। लल्ला लल्ला लोरी। दूसरे दिन सुबह होते ही सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, सम्राट डनकन की निधन हो गई, किसी ने उनको छुरा घोंप के मार दिया। हाय राम, किसी गुप्त घातकों की हाथ से सम्राट डनकन की निधन हो गई। हाय राम। फिर से भागे मेको अपने तलवार लेके। भाग मेको भाग भाग, अब भागना ही तेरा नसीब है। पहुंचे सम्राट डनकन के कमरे में, इधर देखे ना उधर, सर काट डाला दो अंगरक्षकों का। फिर देखे कि लेडी जी अभी तक वहीं पे खड़ी है, उनके हाथ में है वो खंजर और दोनों आंखें रोने के मारे लाल हुई गई। झट से दिमाग चलाए मेको। लेडी जी के पास पहुंचे, उनके हाथ से वो खंजर ले ली और खुद ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी। वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सब समझ गए कि ये खून किसने किया, लेकिन किसी ने कुछ भी ना बोला। अरे भैया, शेर की गुफा में जाके क्या कोई शेर से लड़ाई करता है? नहीं नहीं ना। नहीं। पानी में रह के क्या कोई मगरमच्छ से बैर करता है? नहीं ना। नहीं। इसीलिए किसी ने कुछ भी ना बोला, सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। रज्जा के दोनों बेटे वो भी देश छोड़कर कहीं भाग गए। रज्जा के विश्वासी सिपाह सालार वो भी देश छोड़कर निकल लिए। अब बाकी बचा कौन? बेंको, अपने मेक्को की जिगरी यार। तो क्या उसे भी मार डाला। अब ना मारे तो क्या करे? कौन था ये बेंको? ये बेंको और कोई नहीं, ये अपने मेक्को की ही और एक सोच थी। उसकी शुभ सोच, उसकी अच्छी सोच, उसकी विवेक, उसकी चेतना। अब कोई अपनी विवेक को ना मारे तो कैसे बने राजा, कैसे मिले उसे पावर? इसीलिए बेंको को भी
बन गया स्कॉटलैंड के सम्राट। मिली जो तुझसे नजर, दीवाना मैं तो हो गया। असर ये क्या हुआ असर, सभी को पता चल गया। ओ पावर, तूने ये क्या किया? नशा ये पावर का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में तुम ना डूबो, रहो होश में दीवानो। हा 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 हा, नशा ये पावर का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। नशे में तुम ना डूबो, रहो होश में दीवानो। हा 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 हा। पहले दिन सुबह राजसभा में अपने प्रजा लोगों के लिए बोले, मेरे साथियों। लेकिन सभी ने क्या सुना? मेरे शत्रुओं। वो फिर से बोले, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे साथियों। हमारी प्यारी रज्जा जी की निधन हो गई। किसी ने उनको बुरी तरह से मार डाला। हाय राम। कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं? रज्जा के दोनों बेटे देश छोड़कर भाग गए। रज्जा के विश्वासी सिपाह सालार मैकडाफ, वो भी देश छोड़कर भाग गए। कहीं ये उन लोगों की साजिश तो नहीं? अब बाकी बचा कौन? बेंको। मेरे जिगरी यार, उसे भी मार डाला। अब राजा बिना राज्य कैसे चले? इसीलिए आप लोगों ने मुझे राजा चुना। लेकिन मेरी क्या औकात कि मैं राजा बनूं? मैं कोई रज्जा वज्जा नहीं हूं। मैं तो आप लोगों की चौकीदार हूं। चौकीदार जो आपके धन, मान, ईमान, इज्जत की रक्षा करूंगा। झूठ झूठ कहा किसी ने? वो सर घुमा के देखे मेरे को। बेंको खड़ा है उसके और सिंहासन के बीच में और जोर जोर से हंसे जा रहा है, बोले ही जा रहा है, झूठ झूठ। तू यहाँ कैसे आ सकता? तुझे तो मैंने मारा है। तू तो मर चुका है। तुझे मैंने मारा है अपनी इन्हीं हाथों से। तू यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन रंगों खड़े खड़े हंसे ही जा रहा है और बोले ही जा रहा है, झूठ झूठ। सर पे खून चढ़ गया। निकाली अपना तलवार और घुसेड़ दिया बेंको पर। लेकिन बेंको हंसे ही जा रहा है। ये तू क्या कर रहा है बेंको? किससे लड़ रहा है? अपने आप से। पगला गया है हमारा मैको मैन। पगला गया है।
दिमाग ही चल बसा है उसका, पगला गया है। उधर अंदर की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं। सम्राट डनकन के मौत के रात से लेडी जी को अपने हाथ में, वो अच्छे से हाथ धोते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने हाथ में खून दिखाई देता है। वो अच्छे से नहाते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी ना किसी अंग में खून दिखाई देता है। उधर मैको की हालत भी बिल्कुल ठीक है। उसको हर किसी पे अपने शत्रु दिखाई देता है। कहीं वो राम तो नहीं तो उसे मार डाला। सोचे कहीं वो रहीम तो नहीं तो उसे मार डाला। एक से एक खून, एक से एक खून, एक से एक खून करते चले। अब ना करे तो क्या करे, पगला गया है हमारा मैको। खुद पर से भरोसा ही उठ गया है उसका, पगला गया है। उधर लेडी जी ना खाना ना पीना ना सोना। अब तू क्या करेगा मैको? क्या कर सकता है वो इंसान जिसकी अंतरात्मा ही मर गए? क्या कर सकता है वो इंसान जिसकी आत्मा ही चल बसे? अब क्या करे कोई जब किसी आत्मा ही मर गए। अब क्या करे कोई जब किसी की आत्मा ही मर गए। फिर उस इंसान में, फिर उस इंसान में बाकी क्या रह गए हैं?
फिर उस इंसान में बाकी क्या है। तो देवियों और सज्जनों, इस पूरी कहानी से एक बात तो तय हो गई कि जब कोई इंसान जन्म लेता है, ठीक उसी पल, उसी क्षण उसकी मौत भी निश्चित हो जाती है। हाँ लेकिन ये जन्म और ये मृत्यु, इन दोनों के बीच में जो रहता है, उसी को कहते हैं जिंदगी। जिंदगी और उसी से पता चलता है कि एक इंसान कैसा था। मैक्को के मौत अब सिर्फ कुछ ही पलों की वास्ता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कौन है ये मैक्को, आखिर क्या है उसका वजूद। ये मैक्को और कोई नहीं, एक बीमारी का नाम है। एक बीमारी का नाम है मैकबेथ, जो मुझे, आपको, हम सबको हो सकता है। और अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो बस खेल खत्म, कोई भी उम्मीद नहीं बचता, कोई भी नहीं। लेकिन हम चाहे ना तो इस बीमारी को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अगर हम चाहे। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, वो क्या था, हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर। जरा सोचिएगा, जरा गौर से सोचिएगा। और तब तक के लिए अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने समाजों में, अपने परिवारों में, अपने देशों में शांति बनाए रखिएगा, अमन बनाए रखिएगा, भाईचारा बनाए रखिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। নমস্কার, আমি তমাল সেন, মধ্যমগ্রাম নটমন নাট্য সংস্থা রঙ্গন তমলুকের পক্ষ থেকে অনুরোধক্রমে এই ভিডিওটি করা। আসলে রঙ্গন তমলুক এই সময় দাঁড়িয়ে, এই অতিমারির সময় দাঁড়িয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। তার মধ্যে অন্যতম যেটি হলো, সেটি হচ্ছে রঙ্গন পার্বণের আর্কাইভকরণ। রঙ্গন পার্বণ কি? রঙ্গন তমলুক ভিন্নতর স্পেসে নাট্যচর্চার রীতিতে বিশ্বাসী।
তাই তারা এই ধরনের নাট্যচর্চা করবার জন্যে এবং এই ধরনের নাট্যচর্চাকে উৎসাহিত করবার জন্য ধারাবাহিকভাবে তমলুক রাজবাড়ির সামনে চত্বরে রঙ্গন পার্বণ নামে একটি নাট্যোৎসব আয়োজন করে থাকেন। এই অতিমারির সময়ে যখন বিশ্বের নানান নাট্যজন অতিমারি পরবর্তী নাট্যচর্চার গতি প্রকৃতি, নির্মাণ পদ্ধতির প্রকরণ ইত্যাদি নিয়ে নানান বিচার বিবেচনা করছেন, আলাপ করছেন, সেই সময় দাঁড়িয়ে এই রঙ্গনের এই আর্কাইভকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। তাই রঙ্গনের সকল নাট্যবন্ধুদের আগাম অভিনন্দন, ভালোবাসা, আদর। 2018 নভেম্বরে আমরা নটবনের পক্ষ থেকে একটি নতুন নাট্য নির্মাণ করি, ম্যাককোম্যান দ্য পাওয়ার প্লে। তো সেটির নভেম্বর মাসে প্রথম অভিনয়ের সময় রঙ্গন তমলুকের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে অনুপম আসে, জানতাম না আমরা। তো প্রদর্শনের শেষে যখন বাইরে এসেছি, চিন্তায় আছি যে কেমন গেল। তো প্রথম যে লোকটির সঙ্গে দেখা হয় তার নাম হচ্ছে অনুপম। সে আমাকে জাস্ট সরাসরি এসে যদ্দূর মনে করছে এইরকমই বলে যে, দেখো তাহলে এইবার রঙ্গন পার্বণের সমস্ত নাট্যদল সিলেক্ট করা কমপ্লিট, 2019-এ ম্যাককোম্যান যাচ্ছে। আমাদের মতো খুবই অচেনা একটি দলের পক্ষে তাদের প্রথম অভিনয়ের শেষে তাদের বন্ধু নাট্যজনের কাছ থেকে এইরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া সত্যি উৎসাহব্যঞ্জক, এটা নিশ্চয়ই সবাই মানবে। তো 2019-এর রঙ্গন পার্বণে আমরা যাই আমাদের নির্মাণ ম্যাককোম্যান দ্য পাওয়ার প্লে নিয়ে। এর জন্য রঙ্গন তমলুককে অসম্ভব ধন্যবাদ। বেশ কিছু বছর ধরে নটমন ধারাবাহিকভাবে ন্যারেটিভ ধরনের নাট্য নির্মাণ করছে। আসলে আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষ যে সময়ে যে গল্পটা শুনতে চায় বা যে ধরনের গল্প শুনতে চায়, সে গল্প যদি তাদের কানের কাছে সুন্দর করে বলা যায়, তাহলে তারা সেটা সেই মুহূর্তে তো উপভোগ করেনি, পরবর্তীতেও বহুকাল তাদের স্মৃতিতে সে গল্প অমলিন থাকে। যেমন ছোটবেলায় আমাদের শোনা ঠাকুমার ঝুলির গল্প, রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, এখনও সে আমার ঠাকুমা দিদিমাদের স্মৃতির মতো সে গল্পগুলোর কথাও অমলিন। সে সময়গুলো, সে ভঙ্গিমাগুলো বড় মজাদার ছিল। তো ম্যাকবেথ উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এক মহান সৃষ্টি। তো মহাকবি শেক্সপিয়ারের এই ম্যাকবেথকে আমরা ন্যারেটিভ ফর্মে এই নির্মাণটি করি, ম্যাককোম্যান দ্য পাওয়ার প্লে। গল্প বলা বা স্টোরি টেলিংয়ের আরেকটি মজার বিষয় আছে। মনে করুন আপনি একটি ঘটনা দেখলেন বা জানলেন, পরে যখন সেটি আপনি কাউকে, সে আপনার বন্ধু হোক, স্ত্রী হোক, সন্তান হোক, প্রতিবেশী হোক, সেইটা গল্প করে বলবেন, তখন সেই গল্পের সাথে একটা সমান্তরাল আপনার নিজস্ব ভাষ্য ঢুকে যাবেই, এবং সেই ভাষ্যটা নির্ভর করবে আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন আপনি যখন গল্প বলছেন তখন আপনার মনের কী অবস্থা, আপনি কাকে বলছেন,
তাকে বোঝার মতো করে বলছেন কি না, এত কিছু চিন্তা করে আপনার একটা নিজস্ব ভাষ্য সবসময় সেই গল্প বলার মধ্যে ঢুকে যাবে। ম্যাককুম্যান পাওয়ার প্লে হল মহাকবি শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ, তার গল্প আর নটমনের ভাষ্য। আশা করি বন্ধুরা দেখবেন, দেখে ভালো মন্দ সদর্থক সমালোচনা করলেন এবং যদি আমাদের সেটা গোচরে আনেন তাহলে আমরা বড়ই উপকৃত হব। আসলে আমরা মনে করি যে কোনো ধরনের সদর্থক সমালোচনা আমাদের আগামীতে নাট্য নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সচেতন থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, রঙ্গনকে ধন্যবাদ।